Good morning students. Today we will start exercise again 6.3 from the question number 7. These are very important questions and थोड़ा सा statement में problem हो सकती है, but you understand about the statement then you can easily do this sum. The first got the point कि यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ given हो तो उसको 1 by 1 पढ़ो, at least 2 times आप statement को पढ़ोगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा कि करना क्या है. ये चाहता है कि द स्टूडेंट डोनेट, मैंने पूरी स्टेटमेंट राइट नहीं की है, यहाँ पे 8th क्लास स्टूडेंट दिया हुआ है, फॉर अ फंड मैंने प्राइम मिनिस्टर फंड दिया हुआ है, तो आप अपना पूरा रीड कर लेना. ये मेन फोकस जहाँ पे होना है वो मैंने पूरा राइट किया हुआ है. ये कहता है स्टूडेंट डोनेट रुपीज़, टोटल क्लास 8 के जो स्टूडेंट है वो पे करते हैं 2401 इन अ प्राइम मिनिस्टर फंड. ठीक है, ईच स्टूडेंट पे एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. अब मेन पॉइंट आपका यही है कि कितने पैसे वो जमा कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर फंड में टोटल पैसे तो 2401 जमा कर रहे हैं, बट एक स्टूडेंट कितना पे कर रहा है उसके लिए कंडीशन दे रखी है, ईच स्टूडेंट पे या डोनेट एज मैनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट. आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट पे कितना पे करेगा 30. अगर 30 को मिला दिया जाए तो टोटल हो गए आपके 900. 30 स्टूडेंट 30 into 30 900 पे करेंगे. अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कितने हैं 20. एक स्टूडेंट अगर 20 देगा और 20 स्टूडेंट भी 20 देंगे तो कुल मिला के आप कितने पैसे दोगे 400 रुपीज़. तो बहुत ईजी है इस कॉन्सेप्ट को इससे करना. अगर मेरे पास अभी स्टूडेंट्स नहीं हैं तो आप एजम्पशन कर सकते हो. तो एजम्पशन क्या होती है कि आप मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 कितने हैं, आपके x हैं. तो फर्स्ट एजम्पशन इज़ दैट कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन ए क्लास, क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8. तो पहले क्या आपने लेट किया, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 कितने माने आपने x. अब x स्टूडेंट हैं और एक बच्चा उतने ही पैसे दे रहा है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो ईच स्टूडेंट पे रुपीज़ x. टोटल मनी पेड इन डोनेटेड गिवन है क्योंकि बच्चे ये डोनेटेड इन प्राइम मिनिस्टर फंड. प्राइम मिनिस्टर फंड में कितनी मनी की, देखो x स्टूडेंट है क्लास में, एक स्टूडेंट x देता है तो टोटल मनी पेड बाय x इंटू एक्स, और टोटल मनी गिवन है कितना है 2401. अब आपके पास क्या है 2401 है और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है. अगर देखो कभी भी x स्क्वायर गिवन हो और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यू विल टेक स्क्वायर रूट. आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना होगा. अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हो, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, और आपको पता है कि ये स्क्वायर और 1/2 से करोगे तो ये यहाँ पे x आ जाएगा. तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि x स्क्वायर है और मुझे x फाइंड करना है, तो आप यू विल टेक स्क्वायर रूट. तो इन दिस केस वी हैव फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2401. 2401 का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो अब आपको पता है 3 से तो पॉसिबल नहीं है, ये इसको 7 से ट्राई कर लो. तो ये 7 3 जा 21, 7 4 जा एंड 3 जा, अगेन 7 पे जाएगा, 7 पे करोगे तो 49 आएगा, अगेन 7 पे जाएगा. तो ये जो आपका आंसर आया क्या आया, अगर आपने स्क्वायर रूट लिया है 2401 का तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो आए हैं आपके 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. स्क्वायर रूट ले रहे हो तो पेयर बनाओगे, और पेयर बनाओगे तो 7 इंटू 7, तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया. तो दिस इज़ इक्वल टू 49. तो ईच नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 कितने स्टूडेंट हैं 49 स्टूडेंट्स हैं, और कितनी रुपीज़ पे करते हैं, ईच स्टूडेंट पे 49 रुपीज़. तो बहुत ही ईजी सम था. अगर आपको क्लियरली समझ में आ गया है तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट. सेम है आपका, अब की बार ये प्लांट्स की बात कर रहा है. 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन. टोटल प्लांट दे रखे हैं, इतने प्लांट गार्डनर गार्डन में प्लांट करता है.
ईच रो, देखो अब कंडीशन पे ध्यान दो, ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। देखो जितनी रो हैं, रो आपको पता है आपने 3 प्लांट लगाए तो दिस इज़ 1 रो। अब मैं कह रही हूँ कि जितने प्लांट हैं उतनी ही रो हैं, तो ये क्या हो गई आपकी, इतनी रो हैं। अब काउंट करो कितनी बने, अगर 3 हैं तो 3 ये हैं, तो ये कितनी बने, 3 × 3, टोटल नंबर ऑफ प्लांट आपके 9 हो गए। अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेती तो ये भी क्या बन जाते हैं आपके 4 बन जाते, और अब आपको पता है ये 4 × 4 कितने प्लांट होते, 16। अब हमें पता ही नहीं कि नंबर ऑफ रोज़ कितनी है और ईच रो में प्लांट कितने हैं, तो हमारे एक एजम्पशन होगी, कौन सी एजम्पशन होगी, हम नंबर ऑफ रो मान लेते हैं x। तो पहले हमने लेट किया, एजम्पशन है लेट नंबर ऑफ रोज इन गार्डन, कितनी रो हैं इन गार्डन के अंदर, x रो, और ईच रो कंटेन, एक रो में कितने प्लांट हैं, ईच रो कंटेन प्लांट x प्लांट, क्योंकि उसने कहा है कि जितनी रो हैं उतने ही प्लांट्स हैं। तो टोटल प्लांट्स कितने हो गए, टोटल प्लांट्स, आप दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, वही तो कर रहे थे हम यहाँ। अगर 2 रो थी तो 2 प्लांट, 2 रो थी तो 2 प्लांट थे तो 2 रो थी, तो हमने लिखा 2 × 2, 3 है तो 3 × 3, 4 है तो 4 × 4, अगर हमने x माना है तो x × x। टोटल प्लांट गिवन है कितने हैं, 2025, और ये हो गया आपका x²। अगेन टेकिंग प्राइम फैक्टर ऑफ 2025, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट लेना है, और ये 5 से जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, देखो 2 5 जब एक साथ ले रहे हो आपको सिर्फ एक की इजाज़त है, सेकेंड 2 5 की नहीं, आप 2 कैरी कर सकते हो, 5 साथ में नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फाइन देना होता है। व्हाट इज़ फाइन, 0, और ये आपका 5 हो गया, ये 5 8 जा 5 1 जा, अगेन जाएगा 3 पे, ये 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 9 जा एंड 3 3 जा, अगेन 3 पे 1 जा। तो व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो 5 × 5 3 3 3 3 4 टाइम्स है, दिस इज़ x। अब आप इसका पेयर बना लो, पेयर बनाया तो आपने क्या लिखा, 5 3 × 3x, दिस इज़ 45। तो आपके नंबर ऑफ रोज इन ए गार्डन इज 45 एंड ईच रो कंटेन 45 प्लांट। तो नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द next question of this exercise. This is question number 9. In this question given that find the smallest number that is divisible by each number 4, 9 and 10. मैंने 6th क्लास में करवाया था, अगर आपको स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर निकालना है जो तीनों का डिविजिबल हो तो इन तीनों का क्या ले दो, एलसीएम ले दो, वो नंबर कॉमन नंबर आपका आ जाएगा। बट आपसे 8th क्लास में ये नहीं पूछा जा रहा स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। क्या पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने पहले नहीं राइट किया था, ये पूछ रहा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब बात आती है स्क्वायर की, नॉट ए नंबर, तो हमें स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा। देखो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। देखो कॉमन नंबर आप 4 के लिए ट्राई करो, 9 के लिए ट्राई करो, 10 के लिए ट्राई करो, इससे बेटर हम क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेके जो एक कॉमन नंबर आ जाएगा हम उसी से ट्राई कर लेंगे। इट मीन्स वो इसका भी डिविजिबल होगा, इसका भी डिविजिबल होगा और इसका भी डिविजिबल होगा। दैट इज़ द ईजी वे टू फाइंड द कॉमन नंबर। सो बट इन दिस केस वी हैव फाइंड द स्क्वायर, तो इसमें पेयरिंग होना भी ज़रूरी है। तो नंबर जो भी आएंगे आपके एलसीएम में वो पेयर में होने चाहिए, अगर नहीं है तो उनको पेयर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देखो स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एलसीएम। पहला अपना वही स्टेप है, हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है किसका, 4 का, 9 का और 10 का। एलसीएम सबको फाइंड करना आता है कि ये 2 पे जाएगा, 2 5 जा। अब ये देखो 3 पे जा रहा है तो आप इसको लिखो 2 3 5। अब ये सेपरेट सेपरेट जाएंगे, 2 पे ही जा रहा है 1 3 5, अब ये 3 पे जा रहा है 1 1 5 और ये 5 पे जा रहा है
111। अब आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा आपका? देखो स्क्वायर लिखते ही पेयर होना चाहिए। स्क्वायर नंबर आपके पास क्या है? 2 है, 2, तो फर्स्ट राइट 2 इंटू 2, देन 3 है, 3 इंटू 3, अब 5 सिंगल रह गया, तो 5 को क्या बना दो? डबल। देखो मैं फिर बोल रही हूँ कि यहाँ पेयर होना ज़रूरी है। हमारे एलसीएम में 5 सिंगल है, बट हमें क्या चाहिए? पेयर चाहिए। तो फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 5, देन यू विल राइट द आंसर। इट शुड बी इन अ परफेक्ट पेयर। देखो तीनों आपके परफेक्ट पेयर में हैं, तब आपका स्क्वायर नंबर आएगा, अदरवाइज स्क्वायर नंबर नहीं आएगा। तो अब आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, आपको स्क्वायर नंबर निकालना है। तो डोंट राइट 2, 3 एंड 5। अब डायरेक्टली इनका मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एंड ये हुआ आपका 5 5 जा 25। अब 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150, 15 एंड 15 3 जा 45, 45 इसमें ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 600, क्योंकि 4 5 6। एक बार फिर से देख लो, 75 होता है, 75, तो ये आ जाएगा आपका 900। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो 900 इज़ योर आंसर। मैंने क्या किया इसमें, मुझे इसमें कॉमन निकालना था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय ईच नंबर। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम उनमें इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। बट यहाँ पे एक वर्ड गिवन था, क्या? स्क्वायर। तो मैंने इसको स्क्वायर बनाना था। तो स्क्वायर बनाने के लिए मुझे एक नीड थी किसकी? 5 की। देन वी फर्स्ट मल्टीप्लाई विद 5, देन राइट द आंसर। मुझे रूट नहीं फाइंड करना, आई हैव फाइंड स्क्वायर नंबर। Similarly, we do the question number 10. In this question number 10, statement will same, number changed हैं, आपके दे रखे हैं 8, 15 और सेकेंड नंबर दे रखा है 20। तो अगेन यू विल फाइंड द एलसीएम। आप इसका एलसीएम फाइंड करो। ये 2 पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है, 5 पे ले लो, नो प्रॉब्लम। 2 नंबर जा रहे हैं 5 पे, 2 पे बाद में ले लेंगे। 5 3 जा, 5 4 जा, अब ये 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 3, 2 2 जा, अगेन 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 3 1 जा, अब ये 2 पे जा रहा है 3 1, अब ये 3 पे जा रहा है 1 1 1। आपको स्मॉलेस्ट क्या लेना है? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर लेना है। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या लिखोगे? पहले 2 2 लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक 3 है और एक 5 है। चेक कर लो, एक 3 है, एक 5 है। अब बनाओ पेयर। 2 का तो पेयर बना, बट एक 2 फिर भी अधूरा है। 3 का नहीं है, 5 का नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो 2 का पेयर कंप्लीट करो, हो गया कंप्लीट। अब 3 का पेयर कंप्लीट करो, ये भी कंप्लीट। फिर 5 का पेयर कंप्लीट करो, देन यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने क्या किया है, 2 का एक पेयर कंप्लीट था, दूसरा इनकम्प्लीट था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। 3 का इनकम्प्लीट था, 3 कंप्लीट किया। 5 का इनकम्प्लीट था, 5 कंप्लीट किया। देन मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और अब आपका बचा क्या? 5 5 जा 25, 25 3 जा 75. Now you will multiply 48 with 75. We got the answer 3600. Now these are the square number which will multiply with 8, 15 and 20. You got the square number. Now this is your exercise 6.3. I hope you will do easily with the given explanation. And if you have any doubt, tell me in a live session. Have a good day.